और वहाँ तो अब साधन की जरूरत ही नहीं, वहाँ पहुँचो और समझ में आने लगेगा। ऊपर बैठे हुए बोलो। दसवां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। वो कहते हैं कि भाई वो तीसरा स्थान है पार, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। जो परे है पुल के पार है उसको पार, वो कहते हैं भाई वो 10वां द्वार स्थान है। और ये नीचे के सब गगन मंडल, ये ब्रह्मांड इसको छोड़ दिया। ब्रह्मांड का अलग राज है, ईश्वर का अलग है, और पार ब्रह्मांड का अलग है, सबको राज दे रखा है। और महाकाल पुरुष है उनका अलग है, वो 12 और है उनके अलग है, बड़े बड़े लोग हैं, उनका संतों ने भेद नहीं खोला, अब भी नहीं खोला। इतना इशारा कर देते हैं कि उनके 16 बच्चे हैं और उनके अपने अपने लोग में रहते हैं, भेद नहीं खोला, चारे का मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाय समान। वो कहते हैं आगे गई तो सबसे पहले उसको मान सरोवर में बहुत बड़ा ब्रह्मांड ऐसा बड़ा तालाब है, सरोवर, छोटा मोटा नहीं है भाई, तो ब्रह्मांड पूरा जैसा है, ब्रह्मांड कई ब्रह्मांड समा जाएंगे, इतना बड़ा वो तालाब है सरोवर। और वो मतलब एक उसमें सब से जो जाती हैं वहाँ तो रहती हैं, तो सब हंस रहते हैं निर्मल। ये जाएगी उसका स्नान करेगी, तो स्नान करेगी तो अपना तेज अपना सब स्वरूप धारण करेगी। वहां से इधर आई, अब वो अपने रूप में आ जाएगी अपने तक। अब वो दूसरों को जीवन दान देगी। अब उसको शब्द का, रूप का, रस का, गंध का अब नहीं, वो स्वयं ही शब्द रूप हो गई, अमृत का रूप स्वयं ही हो गई, सुगंधी स्वयं ही, प्रकाश उससे स्वयं। और ईश्वर से 12 गुना उसी तुरंत का जो मानसरोवर स्नान किया, 12 गुना ज्यादा एक सुनते, तो वहां तो सब सुनते रहते, इतने प्रकाश में सब रहते। और आगे जो है 10वें द्वार में वो मालिक बैठा हुआ, वहां का मालिक उस देश का पार में ये तो नाकई पर है, और सागर के पार होने के नाकई पर है। अगर आप इसमें स्नान नहीं करेंगे तो उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो ये पता नहीं कि प्रकाश का ये है, किस चीज का ये सागर है, उसमें स्नान करते हैं बस, तो उसको बर्दाश्त करेंगे। प्रकाश को भी, सुगंधी को भी, वहाँ की शक्ति सब कुछ वैसे नहाएंगे नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर, तो शब्द नहीं सुन सकती कि इतना तेज शब्द है और इतना तेज प्रकाश है कि उसको देख नहीं सकते। स्नान कर लेंगे तो सब क्षमता आ जाएगी। अब वो कोई पानी आने का तो सागर नहीं है, वो तो अद्भुत चीज है। लेकिन कहा सबने, मीरा ने भी कहा कि जब मैं पुल पार हुई तो मैंने वहां सरोवर में नहाया। अब जब तक इसको स्नान नहीं करेगा उस पार में उनका दीदार और दर्शन नहीं करेगा जो 10वें द्वार में, तो उसके पार जाकर के प्रयाग मिलेगा, ब्रह्मांड पार, ब्रह्मांड के पार, उसमें स्नान करेगा। तो वहां स्नान करने से सत्य शब्द का तब वो सहन कर सकता है, नहीं सत्य शब्द को सहन नहीं कर सकता, न उस प्रकाश को सहन कर सके, इतना तेज है। तो उसमें स्नान करेंगे प्रयाग। अब इतनी दूर है प्रयाग, यहाँ नहीं, वैसे यहाँ भी प्रयाग कहते ही है, स्वर्ग में भी प्रयाग बना रखा है धोखे के लिए, वैकुंठ में भी प्रयाग है, और ईश्वर के लोक में भी प्रयाग है, ब्रह्मांड में भी प्रयाग है, पार ब्रह्मांड में भी, ये सब जगह। लेकिन भवसागर से पार होकर के जो ब्रह्मांड है उसके पार तब आप जाएंगे सत्यदेव, वहां से खबर हो जाती है। तो बीच में मिलता है महाकाल, तो उसके दीदार दर्शन तो होंगे ही, लेकिन खबर आने लगती है। स्नान करने पर शब्द को
चकाचौंध। अब ये जब मैदान में चलेंगे तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, इतना प्रकाश है, अंधेरा हो जाता है। जब प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो इतनी बड़ी आंख और आँख बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो गुरु पहले ही बर्दाश्त करने का उसके लिए बताते हैं कि देखो इसमें इतना हो, और फिर तुम पार ब्रह्म का दर्शन करो तो उसमें बहुत प्रकाश है। जब दर्शन करोगे और फिर मतलब ये प्रयाग में ना सुन शिखर चढ़ी सूरत घूम किंगरी सारंगी डाली धूम। कहते हैं कि भाई जब उधर गई और देखा कि आवाज आ रही है, उसको जब पकड़ा उलट गई, फिर धूम बचती है इसकी और वहां की। अब वो तो आनंद के तबदील है। सुन सुन सूरत हो गई सार पहुंची जाए त्रिवेणी पार। कहते हैं कि सुनते सुनते देखते देखते सार, यानी सार शब्द में लय होने के लिए तैयार हो गई। सजावट है, बड़ी सजावट होती है। वो जो अंत रहते हैं बेशुमार, तुम शंखों वर्षों तक रहो वहां नहीं गिन सकते हो। ऐसे अंत तालाब के किनारे सब रहते हैं, सब आनंद लेते हैं, वहीं रहते हैं। अब ये जो जाने वाली सुरते हैं तो जाएगी, लेकिन इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको भी ले चलो। प्रार्थना करेंगे, बहुत सजावट होती है, बड़े सम्मान के साथ में बड़ा स्वागत सत्कार ऊपर होता है। तो ऊपर में तो बहुत महासुन काना कालीन गुप्त भेद जायलीना चीन। भाई महासुन का जब इनको नाका मिलेगा उस मैदान में चलेंगे तो उनको सब भेद की खबर पड़ जाएगी। तो महासुन में मतलब है कि भंवर गुफा में महाकाल उनका भी दर्शन दीदार होगा और वहां से रास्ता जाता है अपने देश में, सत्य देश में, जहाँ से ये सब कुछ हुआ और हम लोग जहाँ से आए और सबको दिया गया। अब वो वहां पहुंच गए और सतलोक की खबर पड़ी तो फिर शब्द को पकड़ेगी समझ, तब उधर जाएगी। सब्जी ले आया, सब्जी ले जाएगा, अंतिम में भी सब्जी सब वहां पहुंचाएगा, बगैर नाम के, बगैर शब्द के, बगैर आवाज के, बगैर मतलब ये है कि बाड़ी के वहां नहीं जा सकता। सब्जी को आया सब पकड़ के और सब छोड़ता है। उधर से वो छोड़ा, उधर से दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा छोड़ा, फिर चौथा, यहाँ से छोड़ दिया, मेरा आधार हो गया। अब शब्द पकड़ोगे तो उसके बाद जाओगे, दूसरा पकड़ो तो उसके बाद, तीसरा पकड़ो तो उसके बाद। सब्जी से उतारे गए और सब्जी से भी छोड़ गए, जो हो गया। और शब्द मिलेगा तो छोड़ोगे। और शब्द का भेद वो जानता है जो आता जाता है, जो गुरु आएगा जाएगा वो जानता है। बोलो अंधा घोर जहाँ भारी फेर 70 पालंग जाका घेर। भाई ये तो महाकाल पुरुष घोर है, इतना प्रकाश है कि इसमें चलो तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अब वहाँ इतनी बड़ी बड़ी आँख, वहाँ तो कोई अंधेरा है नहीं है, लेकिन प्रकाश इतना ज्यादा है कि जब सहन नहीं कर सकेगी तो बंद हो जाएगी अंध हो ऐसा। और कितना लंबा चौड़ा, इसी को हिंदू कहते हैं महाकाल, संतों ने कहा, और हिंदू का मतलब नहीं। और मुसलमान फकीर कहते हैं अर्थ। और जब पार उतर जाओगे तो सत्पुरुष है, मुसलमान कहते हैं हक, हक नहीं सत्य को कहते हैं। जो फकीर हुए हक कहते हैं, सत्य को भी हक है, सत्य। और अपने यहाँ हिंदी शब्दों में तो सत्य ही। पार जाओगे तो जहाँ से आए वहां चल जाओ अपने देश, वो है स्वागत। तो जैसे उसमें पहुंचे तो लय हो गए उसी का रूप, सागरी का रूप हो गया, यानी मालिकी का रूप हो गया। उससे कोई भिन्न नहीं है, वो किसी से भिन्न नहीं है। जो वो है तो ये है। अब मतलब गोस्वामी जी महाराज उसी में कहते हैं कि
जब मैं अनामी पद में पहुंचा उसमें 6 हो गया नहीं 9 हो गया।